हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो A to Z सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट किया था कुछ वीक पहले जोग्राफ़ी की, सो विल इन कंटिन्यू विद दैट। ए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आई हैव कवर्ड, देन बी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो भी मुझसे हो पाई ब्रॉडली वो मैंने कवर की। जो भी बचेगा वो आई विल कवर, ताकि फिर सारा चीज़ एक जगह ही हो जाए। देन अभी सी से विल कवर द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड में जो भी क्लाइमेट्स हैं ना डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, उसको आज हम कवर करेंगे। सो इट्स द क्लाइमेट। सो लेट्स स्टार्ट। अब पहला है क्लाइमेट में वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड क्लाइमेट। सो फर्स्ट इज द हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। पहला है हॉट वेट। हॉट मीन्स टेम्परेचर विल बी हाई, वेट मीन्स ह्यूमिडिटी भी हाई होगी यहाँ पे। इक्वेटोरियल मीन्स रीजन्स नियर द इक्वेटर जो क्लोजली इक्वेटर से 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हो वो। एंड देन क्लाइमेट, सो हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी रियरली द इक्वेटर के पास जो क्लाइमेट होगी उसको हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, अब इसका लोकेशन देखते हैं कि वेयर इज़ द लोकेशन। सो लोकेशन इज़ इन द अमेज़न, देन कॉन्गो बेसिन, फिर मलेशिया एंड ईस्ट इंडीज़। ये चार जो हैं ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जिसको आप कहते हो, देन कॉन्गो बेसिन, अमेज़न बेसिन, देन कॉन्गो बेसिन, देन मलेशिया जो यहाँ है, एंड देन ईस्ट है। तो मैप पे भी देख लो आप, ये है अमेज़न। ठीक है, एंड ये तो आपका मलेशिया है, एंड द ईस्ट इंडीज़ इधर है, ये है ईस्ट इंडीज़, इधर है कॉन्गो। सो ये मैप पे भी दिखाया गया है, मेनली अमेज़न, कॉन्गो, मलेशिया एंड ईस्ट इंडीज़। यहाँ पे कौन सी क्लाइमेट होगी? हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, अब इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस देखते हैं। 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटोरियल है सो 5 to 10 डिग्री इट विल वेरी। 5 to 10 डिग्री के रेंज में इक्वेटर जो है 0 डिग्री, उसके 5 to 10 डिग्री के रेंज में ये क्लाइमेट जो है वो प्रेजेंट रहता है। देन ग्रेट यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री to 30 डिग्री के बीच में वेरी करता है। 30 और इससे आगे भी जाता है, बट मेनली यही रेंज है 27 डिग्री to 34 या 3 डिग्री भी आप कह सकते हो। यूनिफॉर्मिटी है मीन्स डिफरेंस नहीं है ज़्यादा टेम्परेचर की थ्रू आउट द ईयर। सो नो विंटर तो यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी इन टेम्परेचर है और ये इतना रहता है। विंटर नहीं है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्लाउडीनेस एंड हैवी प्रेसिपिटेशन, ऑलरेडी टोल्ड ड्यू टू वेट, इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी कि आपकी जो वेट क्लाइमेट है, सो सब वेट रहेगा तो हैवी प्रेसिपिटेशन के कारण ही होगा, जो वेट एंड क्लाउडनेस भी रहेगी। दैट्स वाई डेली टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट हो जाता है। हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी जब प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल ज़्यादा होगा, क्लाउडीनेस होगा, तो टेम्परेचर विल गेट मेंटेन्ड। सो यूनिफॉर्मिटी इन टेम्परेचर है मीन्स जो रेंज है ना टेम्परेचर का वो एक्सट्रीम नहीं है, डायर्नल रेंज जो आप कह सकते हो। विंटर है ही नहीं, सो नो विंटर। 5 to 10 डिग्री, सो इट्स फॉर द ट्रॉपिकल हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, अब वेजिटेशन में एवरग्रीन ट्रीज, क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेसिपिटेशन, ग्रीन कवर लंग कहते हैं उसको। सो अमेज़न जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देन यील्डेड दी ट्रॉपिकल हार्डवुड, यहाँ पे ट्रॉपिकल हार्डवुड एवरग्रीन ट्री होने का ट्रॉपिकल हार्डवुड जो है वो मिलता है। बट जो ट्रॉपिकल हार्डवुड जो होता है ना ये उतना इकोनॉमिकली यूज़फुल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ इट्स हैवीनेस, तो ये वाटर पे फ्लोट नहीं कर सकता। सो ये यहाँ एवरग्रीन ट्रीज़ मिलेंगी। देन लाइनास, एपिफाइटिक प्लांट्स एंड पैरासिटिक प्लांट्स, ये सारे मिलेंगे आपको जो भी ट्रॉपिकल बेसिन, जो अमेज़न बेसिन है, देन कॉन्गो बेसिन है। कॉन्गो बेसिन मीन्स कॉन्गो रिवर के सराउंडिंग जो बेसिन है वहाँ, अमेज़न रिवर के जो सराउंडिंग बेसिन है वहाँ। सो मलेशिया, ईस्ट इंडीज़, यहाँ पे ये
क्लाइमेट मिलती है एंड ड्यू टू दिस यहाँ की वेजिटेशंस भी बहुत ही डेंस है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दी हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। नेक्स्ट आपका क्या है, ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल मरीन। ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। अब ट्रॉपिकल मतलब रीजन जो ट्रॉपिकल रीजन में है, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। मॉनसून मतलब मॉनसून क्लाइमेट, जहाँ पे बारिश होगी, मॉनसून विंड्स आते हैं, उन एरिया को मॉनसून क्लाइमेट। देन ट्रॉपिकल मरीन एरिया, जो कोस्टल एरिया है जहाँ जो ट्रॉपिकल रीजन्स के, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट में आएगा। सो देखते हैं पहले मॉनसून क्लाइमेट का। दे आर बेस्ट डेवलप्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो हमारे इंडिया में कौन सा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मॉनसून, ठीक है। देन बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मतलब सारा जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, वहाँ पे भी सेम ये क्लाइमेट है। बट इंडोनेशिया में कौन सा था, हॉट वेट इक्वेटोरियल, सो वो याद रखना है आपको। थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, साउथ चाइना एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। सो ये देखो आप, ट्रॉपिकल मॉनसून, यहाँ पे नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये पूरा हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इधर आपका आ गया जो भी इधर आपका पूरा लाओस, कंबोडिया, ये सब वाला ये रीजन है मेनली, म्यांमार, ये सब। देन नॉर्थ, ये हाँ इधर चाइना वाला भी कुछ पार्ट आएगा, एंड ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, इट्स ट्रॉपिकल मॉनसून। देन ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट कहाँ है, ये सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, ठीक है। देन नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, मेडागास्कर, गिनिया कोस्ट एंड ईस्टर्न ब्राज़ील। तो सेंट्रल अमेरिका मीन्स यहाँ पे, ये सेंट्रल अमेरिका है यहाँ पे। देन ये है वेस्ट इंडीज़। देन नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, मतलब इधर नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी ये होगा। देन फिलीपींस इस साइड, ठीक है। देन ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका ये एरिया जो है यहाँ पे। देन ब्राज़ील तो यहीं पे, ये है ब्राज़ील। सो इस जगह पे ट्रॉपिकल मरीन होगा। मरीन में आपको ये ध्यान देना है कि सारे ईस्टर्न एरिया जो भी है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, देन आपका इधर है फिलीपींस है, देन ईस्टर्न जो ब्राज़ील वाला एरिया है वो, वेस्ट इंडीज़, देन ईस्टर्न अफ्रीका साइड जो मेडागास्कर ये सब है, वहाँ पे गिनिया कोस्ट है इस साइड, यहाँ पे भी है। सो यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट मिलेगी। सो इसका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, 5 to 30 डिग्री लैटिट्यूड्स पे है, दोनों साइड ऑफ द इक्वेटर। 500 जहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया होता है ना, इक्वेटर के दोनों साइड, वहाँ पे ये मेनली मिलेंगी, ये जोन, क्लाइमेटिक जोन। देन बेसिक काउस क्या है मानसून क्लाइमेट का, रेट ऑफ हीटिंग और कूलिंग में जो डिफरेंस होता है लैंड एंड सी के लिए, क्या होता है कि सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इस कारण ही तो क्रिएट होता है, ड्यू टू द डिफरेंशियल इन द हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। दोनों अलग अलग टाइम पे कूल होते हैं, हीट होते हैं अलग अलग रेट पे, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि डिफरेंस होता है, एंड देन लैंड ब्रीज सी ब्रीज भी उससे बनते हैं। सो दैट इन्फ्लुएंसेस द मॉनसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट जो मेनली इंडिया में आता है, जो ट्रू ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, और इसमें मेनली कूल सीज़न भी है, देन ड्राई सीज़न भी है, एंड देन हॉट ड्राई सीज़न भी है जो अभी चल रहा है मार्च टू मिड जून में, एंड देन रेनी सीज़न भी है जो मिड जून टू सितंबर में। तो इसमें जो है मेनली 3 डिस्टिंक्ट सीजन्स हैं, कूल सीज़न, ड्राई सीज़न, रेनी सीज़न। और मरीन में क्या है, यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट में होता है, जो भी ट्रॉपिकल एरिया में मैंने बताया कि ईस्टर्न साइड में आपको मिलेगा ये क्लाइमेट, और स्टीडी रेनफॉल ड्यू टू दी ट्रेड विंड्स ऑल द टाइम यहाँ पे थोड़ी बारिश होती ही रहती है ड्यू टू ट्रेड विंड्स के कारण। वेजिटेशन क्या है, डिसीडियस है, मेनली डिसीडियस वेजिटेशन होगा ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई पीरियड, जिसमें क्या होता है पत्ते झड़ते हैं। एंड विंटर्स में कैसे हमारे इंडिया में विंटर्स एंड में ड्राई एरिया होता है तो पत्ते झड़ने लगते हैं। सो इसलिए यहाँ पे डिसीडियस है इसका वेजिटेशन, और रेनफॉल जो है हैवी है इन पेनिसुलर इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। मॉनसून में तो हैवी रेनफॉल होगा, एंड जो मरीन क्लाइमेट होगा वहाँ पे वेजिटेशन जो है वो फॉरेस्ट होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेजिटेशन। सो अब ये भी क्लाइमेट कंडीशन कंप्लीट हुआ, ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। सो नेक्स्ट है सवाना और सुडान टाइप।
सवाना, और उसको सूडान क्लाइमेट भी कहते हैं। सो सवाना और जो होता है और या सूडान में ये होता है ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, ट्रांजिशनल टाइप होता है बिटवीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड ट्रेड विंड हॉट डेजर्ट। अब इक्वेटोरियल जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट और जो डेजर्ट में जो क्या होता है, हीट ज़्यादा होता है, मतलब नॉन फॉरेस्टेड, तो उसके बीच का जो ट्रांजिशनल क्लाइमेट होता है ना, वो सवाना या सूडान क्लाइमेट कहते हैं उसको। ठीक है, ट्रेड विंड हॉट डिज़र्ट, ट्रेड विंड्स मतलब ट्रेड विंड से इन्फ्लुएंस होकर जहाँ पे डिज़र्ट का क्रिएशन होता है, क्योंकि ट्रेड विंड्स यदि नहीं होगा तो वहाँ पे बारिश नहीं होगी, उसके कारण डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा। मेनली ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट डेजर्ट्स मेनली हमें मिलते हैं वर्ल्ड में ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड विंड्स, तो रेनफॉल उससे बहुत ही मिनिमल हो जाता है। तो इसी दोनों के ट्रांजिशन क्लाइमेट को कहते हैं सवाना। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, विद इन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स के ही अंदर है ये, एंड बेस्ट डेवलप्ड इन सूडान, क्योंकि ये सूडान में है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सूडान क्लाइमेट, जहाँ पे ड्राई एंड वेट सीजन्स आर मोस्ट डिस्टिंक्ट। यहाँ पे ड्राई सीजन एंड वेट सीजन्स बहुत क्लियरली दिखते हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत है, सो दैट्स वाई दे आर मोर डिस्टिंक्ट, सो हेंस द नेम सूडान क्लाइमेट, क्योंकि ये सूडान में डेवलप है। इस बेल्ट में कौन कौन इंक्लूडेड है, वेस्ट अफ्रीका में सूडान है, देन वेस्ट अफ्रीका का कुछ रीजन हो गया आपका। वेस्ट अफ्रीका में क्या है, यहाँ पे पूरा डेजर्ट क्लाइमेट है, ठीक है, डेजर्ट है यहाँ पे। ये साहिल रीजन में जो भी आता है ना, ये सब इस क्लाइमेट का पार्ट है। फिर इधर जो है ग्रीन, सो ये जो ट्रांजिशनल जोन होता है ना, ये मेनली सूडान क्लाइमेट और सवाना कह सकते हो आप। देन साउथ अफ्रीका, नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब इधर। इन साउथ अमेरिका में भी ये प्रेजेंट है, सवानाज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। सो जो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर जो सवाना है उसको लाइनॉस कहते हैं, और साउथ में कैंपॉस कहते हैं। सो लाइनॉस ऑफ ओरिनोको बेसिन, यहाँ ओरिनोको रिवर बहता है तो इसलिए इसको लाइनॉस कहते हैं। एंड कॉम्पोस जो है वो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स, यहाँ ब्राज़ील है, यहाँ पे जो सवाना ग्रासलैंड्स जो प्रेजेंट है उसको कैंपोस कहते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन है, जिसके कारण डिफरेंस डायर्नल जो टेम्परेचर रेंज है वो भी डिफरेंस होगा उसमें, वो वेरी करेगा। एक्सट्रीम डायर्नल, देखो एक्सट्रीम डायर्नल रेंज जिसका कैरेक्टरिस्टिक है सूडान टाइप का, ठीक है। प्रिवेलिंग विंड्स ऑफ द रीजन आर ट्रेड विंड्स, यहाँ पे ट्रेड विंड्स बहुत मिलते हैं जो रेन लाते हैं टू कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जो भी है इस एरिया में, वहाँ पे रेनफॉल होगी ड्यू टू द ट्रेड विंड्स। सवाना जो है वो पर्टिकुलरली इन अफ्रीका, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का बहुत, जो सवाना क्या एक टाइप का ग्रासलैंड कह सकते हो, क्लाइमेट के थ्रू जो ग्रासलैंड टाइप के क्लाइमेट होते हैं, वहाँ पे ग्रासलैंड्स ज़्यादा मिलते हैं इस क्लाइमेट में। सो यही होम टू वाइल्ड एनिमल्स है, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल की डाइवर्सिटी मिलती है, इसलिए इसको बिग गेम कंट्री भी कहते हैं। अब वेजिटेशन में देखो, टॉल ग्रासेस एंड शॉर्ट ट्रीज़, यहाँ पे ग्रासेस बहुत मिलते हैं क्योंकि यहाँ का जो सॉइल होता है वो ये जो ग्रासेस होते हैं वो भी न्यूट्रिटिव होते हैं। एंड शॉर्ट ट्रीज़ यहाँ पे आपको रैंडमली स्प्रेड मिलेगी एंड स्मॉल इन हाइट, दैट्स वाई द टर्म्स पार्कलैंड और बुश वेल्ड इज़ ऑल्सो यूज, यहाँ इसको पार्कलैंड या बुश वेल्ड इस टर्म्स को यहाँ यूज़ किया जाता है। टॉल जो ट्रीज़ मिलेगी वो डिसीडुअस टाइप की ट्रीज़ मिलेगी जो अडेप्टेशन टू ड्राउट, यदि कम पानी मिला उनको तो वो अडेप्ट कर जाते हैं ड्राउट सिचुएशन के लिए भी। सो ये इनका वेजिटेशन मेनली क्या है, यहाँ पे ग्रासलैंड्स है, वो भी टॉल ग्रासेस और ट्रीज शॉर्ट मिलेगी। मेनली ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी सूडान रीजन, वेस्ट अफ्रीकन रीजन, देन साउथ अमेरिका में बिलो दी इक्वेटर इसको कैंपोस कहते हैं, एंड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इसको लाइनॉस कहते हैं। एरिनोको बेसिन के में ये प्रेजेंट है और ये सारे ग्रासलैंड्स। हाँ, यहाँ पे इसको वेल्ड कहते हैं इन दी, इधर अफ्रीका में नीचे इसको वेल्ड कहते हैं, यहाँ पे डाउन कहते हैं। सो वेल डाउन, ये सब सारे ग्रासलैंड्स के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट। अब डेजर्ट क्लाइमेट क्या है, इसमें प्रेजेंट है जो भी डेजर्ट है जो मिड लैटिट्यूड में है, मतलब ट्रॉपिक्स के ऊपर जो मिड लैटिट्यूड में जो डेजर्ट्स हैं एंड जो हॉट डेजर्ट्स हैं, मतलब इसमें हॉट एंड कोल्ड दोनों आ जाएंगे। मिड लैटिट्यूड वाले तो थोड़े कोल्ड भी हैं कुछ, और ये तो सारे वार्म है।
सो दे इंक्लूड सहारा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ईरानियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, कालाहारी नामीम डेजर्ट। ठीक है, ये सारे डेजर्ट इस क्लाइमेट में यहाँ पे ये क्लाइमेट प्रेजेंट है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट एक्सटेंड्स टू मैक्सिको कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम, मोहावे, देन सोनोरान, कैलिफोर्नियन एंड मैक्सिकन। ठीक है, मोहावे हो गया, इधर मैक्सिकन है, कैलिफोर्नियन यहाँ है। देन साउथ अमेरिका दी अटाकामा और पेरुवियन डेजर्ट इज़ द ड्राइएस्ट। इन सारे डेजर्ट्स में जो अटाकामा डेजर्ट है यहाँ, ये पेरू के ये जो है ड्राइएस्ट डेजर्ट है अमंग ऑल। और जो पेंटागोनियन डेजर्ट है इज़ ड्राई मोर ड्यू टू रेन शैडो पोजिशन इन लॉफ्टी एंडेस दैन अब कुछ डेजर्ट जो है वो कॉन्टिनेंटैलिटी के कारण, मतलब वो कॉन्टिनेंटल, वो क्या कह सकते हो, लैंडलॉक्ड टाइप है, इसलिए वो डेजर्ट एरिया में। कुछ जो है वो ड्यू टू रेन शैडो एरिया के कारण डेजर्ट में है। ठीक है, तो जो पेंटागोनियन डेजर्ट है, एंडीज माउंटेन, सो मेनली जो है वहाँ पे क्या है, पेंटागोनियन डेजर्ट जो मेनली इसलिए वो ज़्यादा ड्राई है। सो हॉट डेजर्ट कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये कोल्ड ओशन करंट बहेगी, तो जब भी कोल्ड वेस्टर्न एरिया में आप जहाँ देखोगे वो सारे हॉट डेजर्ट हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट का फ्लो हो रहा है, और जब कोल्ड करंट का फ्लो होगा, चाहे आप यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, इफ़ कोल्ड करंट फ्लो करेगी टुवर्ड्स वेस्ट साइड ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट, तो क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर जब होगा, हाई प्रेशर के कारण क्या होगा, हाई टू लो विंड्स जाएंगी, तो सारे जो मॉइस्चर है वो दूसरे साइड जाएंगे, तो ये एरिया जो है वो पूरा डेजर्ट रहेगा। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे डेजर्ट क्रिएटेड है, यहाँ डेजर्ट क्रिएटेड है। और ये गोबी हो गया, थार हो गया, ये सब कॉन्टिनेंटैलिटी के कारण डेजर्ट है। नेक्स्ट, जो मेजर हॉट डेजर्ट्स हैं वो 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाले लैटिट्यूड में 15 to 30 डिग्री के बीच में प्रेजेंट है। उसके बाद हॉट डेजर्ट्स जो है वो मेनली हॉर्स लैटिट्यूड और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ पे एयर जो है वो प्रेसिपिटेशन फेवरेबल नहीं होता है, हाई टू लो फ्लो करेगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा वहाँ पे। सो हॉट डेजर्ट्स सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में मेनली लाई करते हैं। नो कोल्ड सीज़न, यहाँ भी कोई कोल्ड सीज़न नहीं है हॉट डेजर्ट में। एंड एवरेज टेम्परेचर जो है वो अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस जाते हैं। वेजिटेशन में ग्रासलैंड, स्ट्रब, हर्ब्स, वीड्स, रूट्स पर स्कैंटी वेजिटेशन आपको यहाँ पे मिलेगा इस क्लाइमेट में। नेक्स्ट इज़ वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। जो वार्म टेम्परेट, तो वार्म मीन्स टेम्परेचर भी ठीक ठाक रहेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। जब आप वर्ड को डिकोड कर लोगे ना, तो फिर आप इजीली गेस कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा रीज़न हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा फैक्ट्स तो याद नहीं हो पाएगा। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या है, एंड द वर्ड्स को ब्रेक डाउन कर लोगे तो फिर आप इजीली प्लेसेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड क्या वहाँ पे वेजिटेशन हो सकती है। So that's why it's important. ऑप्टिमम टेम्परेचर है वार्म। देन टेम्परेट है, मतलब टेम्परेट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। वेस्टर्न मीन्स वेस्ट साइड। देन मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहते हैं इसको। अब बेसिक काउज क्या है इस क्लाइमेट का, शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स। विंड बेल्ट्स के शिफ्ट के कारण ये क्लाइमेट जो है परसिस्ट करता है कुछ एरिया में ऑफ द वर्ल्ड। विंड बेल्ट्स जो है यही मेजर प्ले करती है, जो विंड्स ब्लो कर रही है वो मेजर रोल प्ले करती है इस क्लाइमेट में। तो ये मेडिटेरेनियन लिख दिया यहाँ पे, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मतलब मेडिटेरेनियन सी का यहाँ इन्फ्लुएंस होगा, और ये इस एरिया में ही ज़्यादा प्रेजेंट होगा। तो मेडिटेरेनियन सी जो ग्रेटेस्ट इन विंटर रेन क्लाइमेट कहते हैं इसको, एंड गिव राइज टू मोर पॉपुलर नेम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। इसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी कहते हैं। विंटर रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे विंटर रेन्स में रेन्स होती है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंड्स के कारण। सो अदर मेडिटेरेनियन रीजन इंक्लूडिंग कैलिफोर्निया, साउथ वेस्टर्न टिप ऑफ अफ्रीका एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया, देन सदर्न ऑस्ट्रेलिया, देन और कहाँ पे है, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया इस रीजन में, देन सदर्न ऑस्ट्रेलिया ये वाला पार्ट,
एंड देन और कौन कौन सा अदर मेडिटेरेनियन रीजन है, ये वाला रीजन, ये भी जो है ना मेडिटेरेनियन रीजन क्लाइमेट यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। देन इधर आपका अमेरिका साइड नीचे, सो इस एरिया में भी, बट मेनली ये मेडिटेरेनियन रीजन यहाँ पे है ये क्लाइमेट। ये जो मिस्ट्रल एंड सिरोका ये विंड्स का नाम है जो यहाँ फ्लो करती हैं। तो देखते हैं अब इनका आगे क्या है। क्लाइमेटिक कंडीशन इंटायरली कन्फाइंड टू वेस्टर्न पोर्शन, वेस्ट पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट के कन्फाइंड है ये कॉन्टिनेंटल मासेस 30 to 40। अब जैसे हॉट डेजर्ट वाला जो था वो 15 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये कहाँ है 30 डिग्री to 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर में ये कन्फाइंड है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या है, डिस्टिंक्टिव क्लाइमेटिक फीचर, वार्म समर, यहाँ समर बहुत ही वार्म होगा, विथ ऑफ शोर ट्रेड्स। अब ऑफ शोर विंड्स जब ऑफ शोर बहेगी तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। ऑन शोर होने पे ट्रेड विंड्स जो है मॉइस्चर जो कैरी करती है वो ऑन दी कॉन्टिनेंट आती हैं, बट ऑफ शोर मतलब फार फ्रॉम द शोर, सो वहाँ पे फिर प्रेसिपिटेशन के लिए वो फेवरेबल नहीं है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेनफॉल इन विंटर, यहाँ पे विंटर में रेनफॉल होता है विथ ऑन शोर। यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि ऑन शोर वेस्टर्लीज के कारण, वेस्टर्लीज जो है विंड्स जो वेस्टर्न साइड से बहती है, वेस्टर्लीज जो है वो मेनली ऑन शोर विंड्स जो है वो क्या करती है, यहाँ पे रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन विंटर। एंड ब्राइट सनी वेदर, यहाँ पे ब्राइट सनी वेदर है विथ हॉट ड्राई समर्स यहाँ के ड्राई एंड हॉट होते हैं। वेट माइल्ड विंटर्स, विंटर्स जो है बहुत ही हार्श नहीं होती, माइल्ड होती, ह्यूमिड होती, वेट होती है, इसलिए ड्यू टू वेस्टर्लीज एंड प्रोमिनेंस ऑफ लोकल विंड्स का यहाँ बहुत इन्फ्लुएंस है मेडिटेरेनियन सी में, सिरोको हो गया, मिस्ट्रल हो गया, सो दैट्स वाई इट्स द विंड बेल्ट के कारण यहाँ पे जो है ये क्लाइमेट मेनली रीज़न है इस क्लाइमेट के फॉर्मेशन का। सो लोकल विंड्स का भी यहाँ पे असर होता है इस क्लाइमेट पे। वेजिटेशन क्या है यहाँ पे, वर्ल्ड्स ऑर्कार्ड्स, जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है वो उनको वर्ल्ड का ऑर्कार्ड कहा जाता है, यहाँ पे फ्रूट कल्टीवेशन, सिट्रस, नट्स सब कल्टीवेशन बहुत ही लार्ज स्केल में होते हैं। वाइन प्रोडक्शन का ये हब है बिकॉज ऑफ द ग्रेप प्रोडक्शन, फ्रूट्स प्रोडक्शन, लेमन्स, ऑरेंजेस, लाइम, सिट्रॉन्स, ग्रेप फ्रूट्स यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। दैट्स वाई वाइन इंडस्ट्री इज़ प्रिवलेंट हियर, यहाँ की वाइन्स वर्ल्ड की बेस्ट वाइन क्वालिटी में आती है। देन एब्सेंस ऑफ शेड, यहाँ पे शेड नहीं होता, ब्राइट सनी वेदर के कारण शेड जो यहाँ फॉर्मेशन नहीं होता, ये डिस्टिंक्टिव फीचर है मेडिटेरेनियन लैंड्स के। देन ग्रोथ इज स्लो इन द कूलर वेटर सीजन, विंटर में जो वेट विंटर है वहाँ पे ग्रोथ उस टाइम स्लो होता है, बट वार्म ब्राइट समर्स एंड कूल मॉइस्ट विंटर्स वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे समर जो है वो राई है, विंटर माइल्ड है, ये वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को सपोर्ट करती है। सम 85% ऑफ ग्रेप्स जो पूरे वर्ल्ड के हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं एंड दे आर गोइंग टू वाइन प्रोडक्शन में। इकॉनमी जो है यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्रूट कल्टीवेशन, सीरियल ग्रोइंग, वाइन मेकिंग एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इससे यहाँ की इकॉनमी थ्राइव करती है मेडिटेरेनियन रीजन्स की मेनली। एंड ट्रेड के लिए भी ये रीज़न इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, इसके थ्रू आप इधर अटलांटिक में चले जाओगे, ये मेडिटेरेनियन का रीज़न है। फिर यहाँ से आप या तो इधर भी जा सकते हो अफ्रीका साइड, देन इधर, या फिर यहाँ पे स्यूज़ कैनाल के थ्रू आप इस साइड डायरेक्टली एशिया के साइड आप ट्रेड कर सकते हो। इधर आप अटलांटिक, देन इधर पनामा से आप पैसिफिक में भी जा सकते हो। सो ये इजी ट्रेड रूट है यहाँ पे मेडिटेरेनियन, सो दैट्स वाई एक्सपोर्ट वेरी हाई एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर, एंड यहाँ की इकॉनमी इसी से प्रॉस्पर करती है। नेक्स्ट इज टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टेपी क्लाइमेट। सो टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टेपी क्लाइमेट जो है ये टेम्परेट है क्योंकि टेम्परेट रीजन्स में हो। कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंटल है, नॉट कोस्टल, ठीक है। एंड स्टेपी क्लाइमेट है, ये भी स्टेपीज जहाँ भी ग्रासेस ज़्यादा रहेंगे, ग्रासलैंड का ही टाइप होता है स्टेपीज, तो उसको ही कहते हैं। मेनली टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं ये। लोकेशन आप देख लो, यूरेशिया में स्टेपीज जो है वो कहाँ है, ब्लैक सी टू अल्टाई माउंटेन्स।
देखो यहाँ है आपका ब्लैक सी इधर, तो यहाँ से देखो ये पूरा स्प्रेड है, यूरेशिया है, यहाँ पे यूरोप और एशिया का पार्ट है, इधर ये स्प्रेड है, ठीक है। और देन नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका वो टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टेपी क्लाइमेट के अंदर आता है, जो ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत प्रोडक्शन होता है वीट का। रॉकीज़ और ग्रेट लेक्स के पास, यहाँ है ग्रेट लेक्स आपका, इधर रॉकी माउंटेन है, ये प्रेरीज, ठीक है। देन साउथ अमेरिका में पैम्पास हो गया, अर्जेंटीना में उरुगे, तो ये पैम्पास, ये सारे जो स्टेपी जो है ना ग्रासलैंड्स हैं, टेम्परेट रीजन्स के हैं जहाँ टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे अफ्रीका में वेल्ड, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ये सारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। या मंचूरिया ग्रासलैंड्स जो है ये भी। सो यहाँ ये सब लोकेशन है इस टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का। एंड हाई वेल्ड इन साउथ लाई बिटवीन डार्केंसबर्ग एंड कालाहारी डेजर्ट, यहाँ पर ये वेल्ड प्रेजेंट है। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, समर्स यहाँ पे वार्म होंगे बहुत ज़्यादा, विंटर्स बहुत कोल्ड होंगी, मीन्स यहाँ भी डिफरेंस इन द टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इनॉर्मस डिस्टेंस फ्रॉम द, क्योंकि कॉन्टिनेंटैलिटी है, क्योंकि ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी से ये दूर है, दैट्स वाई यहाँ पे कॉन्टिनेंटैलिटी के कारण वार्म समर्स और वेरी कोल्ड विंटर्स। सो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीम में वेरी करेगा, बहुत बड़े रेंज में, ठीक है। स्टेपिक टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में सीवियर तो नहीं होता, ठीक है, बट विंटर्स वहाँ पे माइल्ड होते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर मीन्स इधर ऑस्ट्रेलिया में, इधर वेल्ड हो गया, देन पैम, ये सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है, यहाँ पे तो उतना सीवियर नहीं होता, विंटर्स यहाँ पे माइल्ड होते हैं। बट इन द यहाँ पर विंटर्स माइल्ड होते हैं, बिलो फ्रीजिंग आर, यहाँ पे टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग तो नहीं जाती तो एक्सेप्शनल कंडीशंस पे, बट टेम्परेट ग्रासलैंड जो कि डेजर्ट्स को बॉर्डर करते हैं अवे फ्रॉम द इंटीरियर कंटिनेंट, एंड ग्रेटेस्ट डिफरेंस इज फ्रॉम द ट्रॉपिकल सवाना से, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे ट्रॉपिकल सवाना, ठीक है, जिसमें लियानोस कैंपोस ये सब जो आ रहा था। सो ट्रॉपिकल सवाना से इसमें ये डिफरेंस है कि दे आर ट्रीलेस, वहाँ पे क्या थी, शॉर्ट ट्रीज एंड टॉल ग्रासेस, यहाँ पे ट्रीलेस होता है ये, और ग्रासेस जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर। और जो नॉर्दर्न साइड होता है यहाँ पे सीवियर होता है टेम्परेचर डिफरेंस, और विंटर में तो टेम्परेचर फ्रीजिंग हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। सो ये डिफरेंस है, और यहाँ पे ट्रीज़ नहीं मिलती, ये ट्रीलेस होते हैं। क्लाइमेट यहाँ पे स्टेपीज जो है ग्रासलैंड्स ट्रीलेस होती है, एंड शॉर्टर साइज़ के ग्रासेस भी प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेशन बहुत ही स्कार्स है ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल, लॉन्ग ड्राउट्स एंड सीवियर विंटर्स, विंटर वेरी सीवियर, लॉन्ग ड्राउट्स क्योंकि रेन्स वीक है, देन स्कैंटी रेनफॉल के कारण, ठीक है। टॉल फ्रेश न्यूट्रिशियस प्रेरी ग्रास, भले ही ग्रासेस शॉर्ट होते हैं बट बहुत ही न्यूट्रिशियस और फ्रेश होते हैं, सो उसके कारण वहाँ पे लाइव स्टॉक, इस एरिया में लाइव स्टॉक भी बहुत एक इकोनॉमिकल कमर्शियल सेक्टर के रूप में इमर्ज्ड है, एंड वहाँ पे बहुत अच्छा लाइव स्टॉक मैनेजमेंट होता है प्रेरी के साइड में। सो प्रेरीज आर ऑल्सो नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू दी प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन ऑफ वीट, यहाँ पे हाई प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर ग्रेन्स होते हैं ड्यू टू यहाँ ग्रेट लेक से प्रेजेंट, तो यहाँ से बहुत अच्छी इरीगेशन मिलती है, एंड लैंड से ऑल्सो फर्टाइल, so that's why. Next question, next topic is warm temperate eastern margin, कितना बचा, 7, then 8, then 9, then 10, then 11, then ये टोटल। सो अभी इसमें इतना ही मैं कवर करूँगी क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, एंड देन बहुत लंबा वीडियो लोग देखते नहीं हैं, एंड फिर 2 छोटे छोटे वीडियो कर लो तो आप इजीली कंप्लीट कर लोगे, बट लंबे वीडियो में लगता है यार अभी 1 घंटे का वीडियो बहुत हेक्टिक हो जाता है, दैट्स वाई मेरा भी अलग अलग छोटा छोटा वीडियो बना के मेरा भी इंटरेस्ट बना रहता है, एंड मेरा भी साथ में रिवाइज हो जाता है। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, एंड आपको समझ आया होगा वट एवर जो भी मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। सो कीप स्टडिंग एंड पढ़ते रहिए और अपना रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।